हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जब सेका ने उस मॉन्स्टर को हराया था तब उसके डैड ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और इसके कारण वो शॉक भी रह जाते हैं कि सेका इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। जिसके बाद रात में सेका के इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए डैड शानदार डिनर बनवाते हैं। तो वहीं खाने के दौरान डैड सेका से कहते हैं कि आज मेरे बेटे ने काफी शानदार काम करके दिखाया है। वो ये भी कहते हैं कि शायद एक एडवेंचरर भी उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। इस बात पर रुफ्त भी एग्री करता है, लेकिन ग्रे ये सब देखकर मन ही मन जल रहा था। इसके बाद डैड सेका से पूछते हैं कि क्या तुम जानते थे कि जिस मॉन्स्टर को तुमने हराया है वो आम मॉन्स्टर नहीं था। जिस पर सेका कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था और मुझे पता था कि वो कितना खतरनाक है। फिर डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। जिस पर सेका उनसे एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैंने खुद से जितना हो सके उतना मैजिक सीखने की कोशिश की, लेकिन मैं और मैजिक सीखकर देश के काम आना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मैजिक एकेडमी में जाने की परमिशन दे दीजिए। जिस पर डैड उसे थोड़ा सोचकर उसे परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पर सेका एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो यीफा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, जिसे सुनकर पास में खड़ी यीफा शॉक रह जाती है। मगर सेका के डैड इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से यीफा के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। जिस पर सेका कहता है कि डैड, अगर उसके पास मैजिकल पावर नहीं होती ना तो मैं आपसे पूछता भी नहीं। जिसके बाद सेका यीफा से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो अपनी पूरी ताकत लगाकर विंडो के बाहर एक फायर बॉल बनाने की कोशिश करो। अब यीफा को तो सेका के साथ जाना था, उसके मुंह से तो लार टपक रही थी और इसीलिए वो तो अपनी पूरी जान लगाकर फ्लेम इनफ स्पेल पड़ती है, जिससे विंडो के बाहर एक काफी बड़ा आग का गोला तैयार होता है। जिसे देखकर डैड और बाकी के सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्योंकि यीफा ने जो मैजिक किया था ना वो मिड रेंज का मैजिक होता है और बिगिनर के लिए वो करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। और फिर इसी चीज को देखते हुए डैड यीफा को सेका के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसे सुनकर ग्ले जलन के मारे डैड को कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? हमारी फैमिली में से कोई एक ही बेटा मैजिक सीखने जा सकता है जो मैं हूँ, फिर आप सेका को कैसे भेज सकते हो? जिस पर डैड कहते हैं ठीक है, तो मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ और अब तुम आर्मी में जाओगे और सेका मैजिक स्कूल में जाएगा। जिसे सुनकर ग्रे को काफी बड़ा झटका लगता है। तो डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्समैन बनने का टैलेंट है, लेकिन तुमने अपने मैजिक को बेहतर करने के लिए इतने सालों से कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने स्वॉर्ड के साथ खेलते रहे। अब डैड की ये डांट सुनकर तो ग्रे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो सेका को फाइट के लिए चुनौती देते हुए कहता है कि इस फाइट में जो भी जीतेगा वो ही मैजिक एकेडमी जाएगा। जिसके लिए सेका भी मान जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि बच्चे को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर डैड भी कहते हैं कि ठीक है, कल आफ्टरनून में फाइट होगी और कोई भी रियल वेपन और मिड रेंज या उससे हायर मैजिक का यूज नहीं करेगा। तो वहीं रात होने पर यूकी सामने आकर सेका से पूछती है कि क्या तुम ग्ले की जान लेने वाले हो? जिस पर सेका मना करता है। तभी रुफ्त वहां आकर लाइफ में पहली बार सेका को बर्थडे विश करता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं लेट हो गया। साथ ही में वो उसे गिफ्ट भी देता है जो कि एक ग्लास पेन होता है और उसके लिए सेका रुफ्त को थैंक्स भी बोलता है। इसके बाद रुफ्त सेका से कहता है कि माफ करना सेका, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ और मुझे तुम्हारे बड़े भाई होने पर नाज है। साथ ही में वो उसे ग्रे को सबक सिखाने के लिए भी कहता है, लेकिन थोड़ी नरमी से। जिसके बाद रुफ्त वहाँ से चला जाता है और तभी विंडो में से जोरदार हवा आती है और जब सेका चेक करता है तो ये ग्रे ने किया होता है। वो सेका को अब भी लड़ने के लिए बुलाता है। जिस पर सेका नीचे आकर उससे पूछता है कि क्या तुम कल तक नहीं रुक सकते थे? जिस पर ग्रे मना करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ लकी थे कि उस मॉन्स्टर ने हमला किया और तुमने लक से ही उसे हराया है, और इसीलिए अब जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो डैड के सामने जाकर अपनी हार कबूल कर लेना। इतना कहते ही वो सेका पर मिड रेंज मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन सेका पर इसका कोई असर नहीं होता है और ये देखकर ग्रे उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन सेका ना एक बैरियर बनाकर उससे काफी आसानी से बच जाता है। और फिर वो एक पेपर डोल निकालकर कहता है कि ग्रे अब तुम हिल नहीं सकते हो, और उधर ग्रे भी कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा था। आगे सेका पेपर डोल का एक हाथ तोड़ता है जिससे ग्रे को भी काफी दर्द होता है, जैसे कि कोई उसका हाथ तोड़ रहा हो।
तभी सेका उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा हाथ सच में नहीं टूटा है। अब इतना दर्द होने के कारण ग्रे तो सरेंडर कर देता है और फिर सेका उसे कल डेट के सामने अपनी हार मान लेने के लिए कहता है, मगर आगे कुछ कहने से पहले ही ग्रे तो बेहोश हो जाता है। आगे सेका उसके पास खड़े होकर कहता है कि ये मुझे लकी बोल रहा है, पर मैं इसके लिए 6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। तभी फ्लैशबैक में हम सेका को देखते हैं। वो एक बड़े से मॉन्स्टर को समन करता है और उसे माउंटेन पर रह रहे मॉन्स्टर को अपनी गुफा से बाहर निकालने के लिए कहता है, जो कि वही मॉन्स्टर होता है जिसे पिछले एपिसोड में सेका ने हराया था। आगे यूकी सेका से पूछती है कि तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? तुम इन कमजोर इंसानों के बीच जो चाहे वो कर सकते हो। जिस पर सेका कहता है कि तुम शायद भूल रही हो कि पिछले जन्म में इन्हीं कमजोर इंसानों ने मुझे मारा था और इसीलिए मैं इस लाइफ में इंसान बन के रहना चाहता हूँ। खैर, इसके बाद स्प्रिंग आने पर सेका और यीफा मैजिक एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं रास्ते में सेका यीफा को एक लॉकेट देता है जिसमें काफी सारे मैजिक स्टोन्स लगे हुए थे और उस लॉकेट से उसकी तरफ और एलिमेंटल्स अट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसे ही सफर में कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सेका की तबीयत ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसे घोड़ा गाड़ी का सफर नहीं जमता है भाई। जैसे कि हमको बस और ट्रेन का नहीं जमता ना, ऐसे उसको घोड़ा गाड़ी का सफर नहीं जमता। उसको उसमें काफी डर भी लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डैड को देखते हैं। वो सेका के बारे में ही सोच रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेका उनका असली बेटा नहीं है, बल्कि उनके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था और इसीलिए वो स्कूल से ग्रेजुएट होते ही एडवेंचरर बन गया था। लेकिन एक दिन अचानक से वो डीमन टेरिटरी में कहीं पर गायब हो गया और आज तक उसका पता नहीं चला। आगे डैड सेका के बारे में कहते हैं कि इस देश में ब्लैक हेयर्स और ब्लैक आईज होना काफी रेयर है, और तो और उसने 1 साल की उम्र से ही मैजिक यूज करना सीख लिया था। मुझे तो लगा कि शायद वो एक डीमन है, लेकिन सेका के पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी। लेकिन जब उसने एक मॉन्स्टर को मारा तो ऐसा लगा कि शायद जैसे वो पॉइजन से मरा हो। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ग्रे के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन सेका को आर्मी में भेजना काफी खतरनाक साबित होता, क्योंकि सेका चाहे तो इस दुनिया को बचाने वाला हीरो भी बन सकता है या फिर इस दुनिया को तबाह करने वाला डीमन किंग भी। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सेका यीफा को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए साइड वाला रूम लिया है, जिसे सुनकर यीफा थोड़ा सा उदास हो जाती है। ओहो ओहो ओहो, लगता है कि वो सेका के साथ एक ही बेड पर एक ही रूम में लाइट बंद करके सोना चाहती है। अच्छा बेटा, अच्छा हिमाकत तो देखो लेडी की, वो सेका से पूछ भी लेती है कि क्या मैं आज रात यहाँ पर सो सकती हूँ। लेकिन अपना हीरो सेका बड़ा मासूम, बड़ा भोला, उसके यीफा के इशारे को समझ नहीं पाता है। इसकी जगह हम होते ना, सो जाओ यहाँ पर, प्लीज सो जाओ। लेकिन सेका उसके इशारे को समझ नहीं पाता है और उसे मना कर देता है कि जब मैंने 2 रूम बुक किए हैं तो तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। खैर, इस जवाब से यीफा निराश होकर खाना खाने के लिए चली जाती है। तभी यूकी बाहर निकलकर गुस्से से कहती है कि वो लड़की अपने आप को समझती क्या है, एक सर्वेंट होकर भी उसकी तुमसे प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर सेका कहता है, ओहो, तो उसका ये मतलब था। जिसके जवाब में यूकी कहती है कि हाँ, वो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल है और वो अपना स्लेव होने का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती थी। जिस पर सेका कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इंसानों को गलत समझ रही हो। जिस पर यूकी कहती है कि मुझे लड़कियों के बारे में अच्छे से पता है और तुम्हें भी लड़कियों के बारे में सीख लेना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। लेकिन इस पर सेका कोई जवाब नहीं देता है। अब अगले दिन सेका और यीफा मैजिक एकेडमी में टेस्ट देने के लिए जाते हैं, जहां पर सेका को काफी ज्यादा मैजिकल पावर महसूस हो रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि मैजिक एकेडमी में यह होना आम बात है। फिर सेका और यीफा एक टीचर से मिलते हैं और सेका अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो वहीं उसका नाम सुनते ही वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं, क्योंकि सेका की फैमिली यहाँ पर काफी फेमस होती है। और फिर यीफा भी अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं लॉर्ड सेका की स्लेव हूँ। जिसके बाद टीचर उन दोनों को मैजिक बॉल पर हाथ रखने के लिए कहती है, जिससे उनके मैजिक पावर का पता चलेगा, और अगर व्हाइट कलर आया तो इसका मतलब है कि उनके पास सभी 4 एलिमेंट्स की पावर है। लेकिन हाँ, ऐसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सेका ये करिश्मा करके दिखा पाएगा? चलो देखते हैं।
अब आगे जब यीफा उस बॉल पर हाथ रखती है तो उसमें ग्रीन और रेड कलर भी आता है, जिसका मतलब है कि उसके पास वाइंड और फायर की पावर है। अब जब सेका उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो उसमें कोई भी कलर नहीं आता है, जिसे देखकर टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी पावरफुल फैमिली में से आने के बावजूद भी कोई कलर क्यों नहीं आया। जिस पर टीचर कहती है कि शायद तुम्हारे पास लाइट या फिर शेडो एलिमेंट की पावर होगी जिसे यह बॉल मेजर नहीं कर सकता है। जिसके जवाब में सेका कहता है कि नहीं, दरअसल मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। और जैसे ही सब लोग सेका की ये बात सुनते हैं ना, तो वो सेका की बुराई करने लगते हैं कि इसने ना अपनी फैमिली के कनेक्शन की मदद से एडमिशन लिया है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। जिसे सुनकर यीफा गुस्सा हो जाती है। तभी पीछे से एक लाल बालों वाली लड़की आती है, जिसे देखकर सेका को ऐसा लगता है कि उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। आगे जब वो लड़की मैजिक बॉल पर अपना हाथ रखती है ना, तो वहाँ काफी तेजी से व्हाइट कलर आता है, जिसे देखकर टीचर और वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि उस लड़की के पास सभी एलिमेंट्स की पावर है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तभी सेका पता नहीं क्यों उस लड़की से थैंक्स बोलता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या, मैंने यह सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, और तुम जैसे बिना मैजिक पावर वालों के लिए इस एकेडमी में कोई जगह नहीं है, इसीलिए मेरे रास्ते में टांग तो बिल्कुल भी मत अड़ाना। और इतना कहते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सेका सोचता है कि भले इस लड़की के बालों का कलर अलग है, लेकिन मैं इसे अपने पिछले जन्म में काफी अच्छे से जानता हूँ। और फिर गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।